in this phase we are discussing about the answer writing session and how to write the answer in the examination of UPSC or PSC does not based on your own thought process. It should be based on your not on your own thought process. However, it should be based on the theme of the question, demand of the question. Problem prevails in that situation. Whatever information is gathered from outer side in your brain, that information is not getting converted in the answer, then you unnecessarily try to put it in the answer, because your brain is always trying to motivate you that you know better this term. But the demand of the question does not want how much and how better you have known for that terminology या that question. होता क्या है कि पूछता है आम, हम जो है आम के पूरा पेड़ लिखना शुरू कर देते हैं, बिकॉज वी नो द बेटर फिजिकल एंड स्टेटिस्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मैंगो ट्री. तो दिस इज द प्रॉब्लम. तो पहले आप अपनी जानकारी को अपने जगह रखिए और उसको रखने के बाद जो पूछा जाए उतनी जानकारी को निकाल के रख दीजिए. लेकिन आदमी बड़ा टेम्पटेड हो जाता है. इन दैट सिचुएशन द आंसर गॉट डेविएटेड. कुछ पूछ रहा है, चला कहीं और जाता है. तो द क्वेश्चन इज दैट आर टॉलरेंस, एसिमिलेशन एंड प्लुरलिज्म द की एलिमेंट्स इन मेकिंग ऑफ इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म. मेकिंग ऑफ इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म. देखिए इसमें क्वेश्चन बड़ा जटिल कर दिया पूछने के ढंग से. अब इसमें पहले आपको टॉलरेंस के बारे में पता होना चाहिए. आफ्टर दैट यू विल हैव टू नो द एसिमिलेशन. यू नो द एसिमिलेशन एंड थर्ड इज प्लुरलिज्म. यही है ना? हाँ. जैसे कि ये सोशियोलॉजी का क्वेश्चन, ऑब्वियसली सोशियोलॉजी ऑप्शन नहीं होंगे तो वो एक एक्सपेक्ट जिसका सोशियोलॉजी होगा तो तो जीएस में तो जीएस के पर्सपेक्टिव. एग्जैक्टली, आई एम फुली एग्री विथ यू कि जीएस में जीएस के पर्सपेक्टिव से लिखना होगा. एंड एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू चेक व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट डेफिनेशन यू हैव रिटन ऑफ this and this. If you written the definition of all three, he will understood that you are the sociology student and he will not award the marks. So sociology wale don't try to become more smarter that this is the question pertaining to my subject area and I will get benefited. No, if that a student aspirant is writing the definition, then he or she gone, खत्म. अब ये कोई नहीं बताएगा उसको. आपने सही चीज बोला. कैसे पता भी नहीं चलेगा इसमें. अच्छा उसको पता तो सब चल जाएगा. वो आपका जो बहुत बड़ा गॉड फादर है वो करके. तो देखिए ये आई एम नॉट गोइंग टू टीच द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉलरेंस एंड देयर इज नो नीड टू राइट एंड नॉट नो रीड टू नो यूज टू रीड राइट और रिमेम्बरेंस इन द सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव. आपको सिर्फ ये लिखना है कि दीज आर द की एलिमेंट्स इन मेकिंग ऑफ इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म. ये जो है ये कह रहा है कि ये जो तीनों फैक्ट्स है ये की एलिमेंट्स है. ये जो है की एलिमेंट्स है, यही कह रहे हैं क्वेश्चन भाई. की एलिमेंट्स फॉर क्या लिखा? अभिषेक नाम है ना आपका? अवनीश. हाँ, तो की एलिमेंट्स इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म. की एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म. ठीक है ना? यही ना? अब पहले मैं बता देता हूँ कि क्या लिखना है इसमें, फिर आपका देखते हैं. तो की एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म. तो सेकुलरिज्म क्या है? यू नो बेटर. आइसोलेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजन्स. यही है ना सिंपल मीनिंग. राज्य की गतिविधियों से, राज्य को आम जनता की धार्मिक कामों से कोई मतलब नहीं है. यू कैन enjoy, you can sleep, you can read with your religion, there is no problem. Government is not going to intervene in your religious matter. यही सब चीज़ है ना. माने राज्य का कोई अपना रिलीजन नहीं है. क्लियर है? द स्टेट डज नॉट हैव एनी रिलीजन. वो स्टेट जो है रिलीजन लेस है.
न्यूट्रलिटी है, ठीक है ना। अब ये तो आप जान गए इसका मीनिंग। अब इसमें आपको जानना पड़ेगा कि इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म, अब यहाँ कन्फाइन कर रहा है। देखिए, अगर आप पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हैं तो फिर आप अपनी विद्वता दिखाने लगेंगे, लेकिन वो विद्वता यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म पूछ रहा है, तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे तो आपको मालूम है बहुत सारे सेकुलरिज्म होता है। असर्टिव सेकुलरिज्म, इंपेरेटिव सेकुलरिज्म, पैसिव सेकुलरिज्म, डायनेमिक सेकुलरिज्म, है कि नहीं। तो वो सब चीज़ों पे मत जाइए। ये कह रहा है कि इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म के की एलिमेंट के रूप में ये 3 चीज़ें, और ये 3 चीज़ें जो एलिमेंट के रूप में है, दैट इज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली बोथ। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली बोथ कैसे, मतलब कि द फॉर्म ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट सेकुलरिज्म पॉलिसी बेस्ड ऑन दिस मेन 3 कैटेगरी, दैट इज टॉलरेंस, एसिमिलेशन एंड प्लुरलिज्म। अब इसको क्या करेंगे, आप इसको प्रूव करेंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि क्या टीका है, ये पूछ रहा है, एलिमेंट है, क्वेश्चन मार्क है। तो टॉलरेंस बिल्कुल है। आप 1-2 एग्जाम्पल दे सकते हैं। इस समय ये शब्द बड़ा प्रचलन में था, इंटॉलरेंट, सहिष्णु, असहिष्णु, लेकिन ये जो है स्ट्रक्चरली है। बट यू विल हैव टू राइट दैट इन फंक्शनलिटी स्टेज it is not become the key elements for Indian form of secularism, because lots of cases are being happening in this country like love jihad। एक शब्द आप लिख दीजिए, उतने से काफी हो जाएगा, है ना। दूसरा उसमें लिख दीजिए कि द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्स कम्युनिटी बाय द वाई कम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रा बाई ऑन द बेसिस ऑफ a special marriage act like Hindu Muslim or Hindu very inter-religious marriage act. On that basis it has become intolerant. People are not supporting that type of tolerance. तो ये एलिमेंट है, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों है, और कुछ एक्सेप्शंस है जो हमने बता दिए। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि टोटली व्हेन द 2 पीपल बिकम वन, जस्ट लाइक ए शरबत, चीनी और पानी को घोल दिया, दैट स्टेज इज नोन एज एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन इज नॉट ए फॉर्म ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, नहीं है, पार्सली है। आप लिखिए कि पार्सली है, नहीं है, क्यों, क्योंकि एसिमिलेशन का मतलब होता है दिस इज अ स्टेट और दिस इज रिलीजन, ठीक है ना। ये दोनों जो है अलग अलग होने चाहिए। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, रिलीजन का कोई स्टेट से लेना देना नहीं है। तो ये दोनों मिल करके एक इंटीग्रेटेड यूनिट अभी नहीं बन पा रहे। And why it is not making such a bonding on the, because there is lots of abnormalities in the society pertaining to the Indian government's Indian government's intervention। इंडियन गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन कर रही है एसिमिलेशन नहीं होने के लिए, हमेशा एक्स कम्युनिटी को वाई कम्युनिटी, वाई को जेड, जेड को जो भी इंटर रिलीजियस कम्युनिटी है, मेजोरिटी में हिंदू और मुस्लिम, they are not integrating itself because there are lots of problems arises with the intolerance by on the case of love jihad and any other case you can quote it। So assimilation is not the key elements because we are not bonding, we are not getting bonded in one singular unit as a Indian। there are Hindu, there are Muslim, there are Sikh, and each and every groups are facing feeling jealous and hatred to each other। And the second example you can quote that the religious activities performing by the government on the occasion of ceremony is not purely treated as a secular because they are showing their rituals just like the common man। Government does not have any secular, does not have any religion, and he or she should not be spreading such type of gesture before the Indian society। क्लियर है। अब आपने वो संगोल अंगोल का नाम नहीं लिया, लेकिन आपने अपनी बात कह दी। सरकार को ऐसे काम करना चाहिए कि एवरीबडी शुड फील दैट दे आर वर्किंग इन द कॉमन पूल ऑफ द रिलीजन, नॉट ओनली। बोला ना वैसी ने, यही था, तो क्यों नहीं दूसरे उसको बुलाए, क्या नाम है,
तो जो मुस्लिम धर्म का जो गुरु होता है क्या बोलते हैं उसको, मौलाना को, काहे नहीं बुद्धिस्ट वालों को बुलवाए, क्यों नहीं जैनियों के गुरु को बुलाए, क्यों हिंदू वाले को खाली बुलाए? तो दैट assimilation has not taken place so far. It reflects because you are not, आप नाम नहीं लिखोगे ना, मैंने पहले ही बोला ना कि द गवर्नमेंट फंक्शनलिटी, द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डज नॉट परफॉर्म द रिचुअल्स इन ए सेकुलर मैनर. They try to call the priest, Hindu priest, and taking the मंत्रोच्चार and अरे नहीं नहीं, वो आप मोदी जी के बात थोड़ा ना लिख रहे हो. हम लोग अब ऑफिस में जाते हैं, उद्घाटन होता है तो क्या करते हैं, सरस्वती जी को माला पहनाते हैं. कभी हमने अल्लाह जी के मूर्ति पे माला नहीं पहनाया. हम लोग मीन्स सिविल एग्जीक्यूटिव. डोमिनेंट कास्ट है उसका मैनिफेस्टेशन. नहीं नहीं, वो नहीं है. मतलब यह है कि जो इंटर रिलीजियंस कन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं या एसिमिलेशन के स्टेज पे नहीं आ रहे हैं हम लोग. एसिमिलेशन मीन्स बिकमिंग वन यूनिट. इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम एसिमिलेट नहीं हुए. हम वी आर नॉट बॉन्डिंग इन वन यूनिट. वी आर सेपरेट, वी आर रिजाइडिंग इन इंडिया इन सेपरेट आइडेंटिटी. ठीक है ना, अलग अलग रह रहे हैं. सब मिला के एक शरबत के घोल की तरह नहीं हो जा रहे, जिसमें कुछ दिख ही नहीं रहा कि नमक कहाँ गया, चीनी कहाँ गया और रूअफ़ज़ा कहाँ गया, सब मिल गया, पता नहीं चल रहा. तो दैट स्टेज इज नोन एज एसिमिलेशन. बट इन द फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया, this stage is not established so far because each and every occasion of government, either in a state or central or anybody, the rituals performed by that officials is not purely on the secular, because they try to perform the rituals on the basis of Hindu, Muslims or whatever. होता है ना, कहीं भी जाओ ऑफिस में, नया ऑफिस, सरस्वती पूजा करना, आप एक एग्जाम्पल यही लिख लो. किसी और की पूजा भी होती है? नहीं होती है. आप ये नहीं लिखेंगे कि संसद में ऐसा हुआ स्पेसिफिक. आप लिखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु इज सपोज टू बी सेपरेट फ्रॉम देयर आइडेंटिटी इन द एक्टिविटीज ऑफ रिलीजियस, they don't follow the real path. The maximum government offices conducting such type of ritual, a specific religion based, ये नहीं लिखिए कि हिंदू बेस्ड, a specific religion, some religion based rituals to opening the new ceremony or inaugurating any identity. So it reflects that the assimilation stage has not been reached. And pluralism, बहुलवाद. बहुलवाद का मतलब होता है कि सब लोग तो इसमें एक हो गए. इसमें कहता है कि सब लोग अलग अलग रहें, कोई बात नहीं, लेकिन बॉन्डिंग सबकी मजबूत होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड बहुलवाद. दोनों में फर्क है ना थोड़ा. एसिमिलेशन में यू बिकम वन यूनिट लाइक शरबत. प्लुरलिज्म में क्या है, हम लोग हैं, सब इकट्ठे हैं, पर्पस एक है, लेकिन सब अलग अलग है. और जब सबको मैश करके ढक दीजिए, बाहर से देखने वाला कहेगा एक आदमी बैठा लग रहा है. दैट इज एसिमिलेशन स्टेज. दिस इज प्लुरलिज्म. क्लियर? ये प्लुरलिज्म का उदाहरण है. अब देखिए कि कह रहा है कि की एलिमेंट है प्लुरलिज्म, तो ये है बिल्कुल सही, क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स दैट द यूनिटी इन डाइवर्सिटी. क्लियर है? और ये सेकुलरिज्म के एलिमेंट के, सेकुलरिज्म इंडियन सेकुलरिज्म के फॉर्म में की एलिमेंट के रूप में विद्यमान है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इतना सब हल्ला गुल्ला होने के बावजूद वी आर बाउंडेड इन वन यूनिट इन इंडिया. तो ये होगा इसका आंसर. समझ रहे हैं क्या लिखना है, कैसे लिखना है, शब्दों का चयन कैसे करना है. आपने सही बोला कि साहब उसको तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. अरे वो नहीं लिखना है भाई, आपने सही पूछा. नेक्स्ट क्या है, अब इसको देखते हैं बाद में. पहले तीसरा क्वेश्चन बताओ जो डिस्कस कर ले. एक मिनट, एनालाइज. एक मिनट भैया, एनालाइज द सिलियंस. सिलियंस है रिसिलियंस? अच्छा सेलियंट. हाँ, विशिष्ट. ऐसे LIENT वाला. अच्छा सेलियंट वाले से बना नाउन हो गया. हाँ नाउन हो गया सेलियंस. हाँ Indian society is which
vis-a-vis, अच्छा वीजा वीज, हाँ। caste, religion and region. बाप रे बाप, ये तो बहुत गहरा लिखने गए हैं। कास्ट, Region रिलीजन, and region. बाप रे, ये तो मैंने है सिंपल क्वेश्चन। REGEION, एनालाइज सेलियंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी vis-a-vis कास्ट, रिलीजन एंड, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्विस्टिंग नहीं है और आसानी से समझ में आ जाएगा, बट यू विल हैव टू नो व्हाट इज सेक्ट। तो मैं इसको लिखता हूँ सेक्ट और कास्ट में तो बस वही लिखना है, आप सही बोल रहे हो। इसमें सिंपल क्वेश्चन है, नहीं पूछ रहा है सेक्ट के और इंडियन सोसाइटी के कास्ट, रिलीजन और रीजन के संदर्भ में सेक्ट का क्या जो है वो है vis-a-vis सेलियंट फीचर जिसे कहते हैं, विशिष्ट लक्षण। तो सिंपल है, आपने सही लिखा है कि सबको जो है सेक्ट को ये तीनों के साथ जो है क्या संबंध है, प्लस माइनस क्या संबंध है, पॉजिटिव और क्या नेगेटिव, ठीक है ना, ये करके लिख लीजिए। ये क्वेश्चन सिंपल है और सर्किल नंबर 1 का है। आगे बोलिए। ठीक है, गुड, चलो बंद कर दो, थैंक यू, कल मिलेंगे, बाय बाय।